Hello and namaste everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am Smritibis from Devbhoomi Uttarakhand. I am a selected candidate in IBPS Clerk 2024 and this video is going to be all about IBPS PO prelims exam analysis and safe score. तो कल 24 अगस्त को IBPS PO prelims की सारी शिफ्ट्स ओवर हो चुकी हैं. अब सारे एस्पिरेंट्स को यही जानना है कि सेफ स्कोर क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है और क्या उनका प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा. तो जितनी भी सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियोस आ रही हैं, इतना ध्यान रखना कि वो सिर्फ एक प्रेडिक्शन है और शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग भी नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शनल कट ऑफ की. अब जैसे कि सबको पता ही होगा कि IBPS PO में सेक्शनल कट ऑफ जाती है मिनिमम 10 से 12 नंबर हर सेक्शन में आपके आने ही आने चाहिए. अब वो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हर सेक्शन के लिए आपके पास 20 मिनट है और अगर ऐसा हमने मान भी लिया कि आप एक क्वेश्चन को 2 मिनट दे रहे हो, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं है उसमें भी एक क्वेश्चन को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट भी दे रहे हो तो भी उसके अकॉर्डिंग 10 क्वेश्चन बन जाते हैं. ठीक है, तो 10 से 12 हम मार्क्स अज्यूम करके चल रहे हैं. ठीक है, अटेम्प्ट्स में नहीं, 10 से 12 नंबर आपके हर सेक्शन में आने चाहिए टू क्वालिफाई दी सेक्शनल कट ऑफ IBPS PO prelims. Then talking about the overall cut off अगर आपके अटेम्प्ट्स 70 प्लस हैं तो कहीं नहीं देखना कोई प्रेडिक्शन वीडियो, अब तो छोड़ ही दो ये सारी चीज़ें देखना, सीधे सीधे मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करो. मेंस में सिर्फ आपके 40 to 45 डेज हैं. ये मत सोचना बिल्कुल भी कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद हम मेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे या अभी तो हमें पता ही नहीं है कि हमारा क्लियर होगा या नहीं होगा. 70 प्लस वाले सीधे मेंस की तैयारी स्टार्ट करो, प्लस जिनके 60 से 70 के बीच में है वो भी मेंस की तैयारी स्टार्ट करो और एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए इस केस में. देन कमिंग 50 to 60 के बीच में. अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका अब IBPS क्लर्क और SBI JA का एग्जाम होगा, तो वो साथ साथ मॉक्स लगाने, बस प्रीलिम्स के मॉक्स लगाओ और मेंस की तैयारी स्टार्ट करो. अगर मेंस पढ़ रहे हो तो ये नहीं सोचना कि अभी तो हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम है और हम मेंस पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स नहीं कर पाएंगे. अगर आप प्रीलिम्स में ही IBPS PO यानी कि PO के लेवल के प्रीलिम्स में अगर आप 50 to 60 अटेम्प्ट्स करके आ रहे हो, यानी कि जो IBPS क्लर्क है, अब वो क्लरिकल लेवल का एग्जाम है तो थोड़ा उसका लेवल नीचे होगा, लेकिन आपको उसमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए. तो IBPS क्लर्क और SBI JA के लिए सिंपल सी चीज है कि प्रीलिम्स के फुल लेंथ मॉक और प्रीलिम्स के सेक्शनल मॉक्स लगाना स्टार्ट करो और मेंस की तैयारी स्टार्ट करो. पता नहीं ये डाउट इतना क्यों रहता है कि मेंस पढ़ रहे हैं, प्री नहीं पढ़ रहे हैं, प्री का पेपर है. जब आप मेंस पढ़ रहे हो तो पीछे पीछे प्रीलिम्स की तैयारी ऑलरेडी हो रही है. कुछ बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है सिलेबस में, कुछ मेंस के सिलेबस में एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं और बाकी हाई लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने लग जाते हो, अच्छे लेवल की DIs, अच्छे लेवल की केस स्लेट्स. और इस बार तो IBPS PO प्रीलिम्स में भी अर्थमेटिक बेस्ड DI आई हुई थी जो मेरी शिफ्ट में खुद थी. तो वहां पर आपकी अर्थमेटिक की भी प्रैक्टिस हो रही है, डेटा इंटरप्रिटेशन की भी प्रैक्टिस हो रही है. अर्थमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो क्या वो प्रीलिम्स में हेल्प नहीं करेगा. अब जिनके भी अटेम्प्ट्स 40 to 45 या फिर 45 to 50 की रेंज में है, वो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा, या फिर हमारे तो उतने स्कोर ही नहीं है या उतने अटेम्प्ट्स ही नहीं है बाकियों के बराबर. तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ऐसा हो सकता है कि आपकी शिफ्ट टफ आई हो क्योंकि कल और परसों के एग्जाम के लेवल में बहुत वेरिएशंस थे. तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा और पिछले साल की जो कट ऑफ थी वो भी जनरल कैटेगरी की 40s की रेंज में ही थी. मुझे नहीं पता आप अभी तक कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियोस देख चुके हो. मेक श्योर दिस इज द लास्ट वन एंड यू डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर दीज वीडियोस. एट द एंड अगर फिर भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ देनी हो अकॉर्डिंग टू मी, इट वुड बी 50 ± 2. ठीक है,
आई होप जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अपने प्रीलिम्स के लिए बहुत मेहनत करी थी, उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और वो मेंस में भी बहुत अच्छा करके आएँ। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आऊँ IBPS PO मेंस और SBI PO मेंस के लिए, do let me know in the comment section. I hope you like this video. Do like, share and subscribe to my YouTube channel, and I need your love and support. Bye bye.